जम्मू कश्मीर पर सालों तक हुकूमत करने वाले 3 मंजे हुए सियासतदान छोड़ गए जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात का मैदान। फारूक अब्दुल्ला का असेंबली इंतखाबात में ना उतरना कैसे सियासत के एक दौर के खत्म होने की निशानदेही करता है। 1980 से 2018 तक अलग अलग वक्त पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला रह चुके 3 सियासतदानों ने अपनी इस बार की इंतखाबी दूरी पर वजह क्या बताई, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर का दरवाजा खटखटा चुके हैं और 18 सितंबर को पहले फेज के लिए पोलिंग भी होने जा रही है। इस बीच सियासतदान कई बड़ी चीजों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये कहा गया था कि वो खुद को इस हालत में नहीं देखते कि वो एक चपरासी की ट्रांसफर के लिए भी दस्तखत करवाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएं, वहीं अब सियासत में यू टर्न लेते हुए उन्होंने इंतखाबात में आने का फैसला कर लिया है। पर इस बीच जम्मू कश्मीर के 3 ऐसे साबका वज़ीर आलिया हैं जो इस बार के असेंबली इंतखाबात के मैदान में आपको नजर नहीं आएंगे, और वो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद। इन तीनों ही साबका वज़ीर आलिया ने यह फैसला किया है कि वो जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में नहीं उतरेंगे। बता दें तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान दिया था कि वो इस बार के असेंबली इंतखाबात में मैदान में उतरेंगे और तब तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल नहीं हो जाता, और जैसे ही जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल हो जाएगा वो अपना ये ओहदा उमर अब्दुल्ला को दे देंगे और उमर अब्दुल्ला फिर उस ओहदे के लिए इंतखाबात में उतरेंगे। लेकिन फिर वाकयात में तब्दीली आई और उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि वो इंतखाबात लड़ेंगे। बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की करें तो पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने चंद दिनों पहले ही ये ऐलान किया कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। उन्होंने कहा कि वो एक रियासत की एक बहुत ही मजबूत और ताकतवर वज़ीर आला रही हैं और अब यूनियन टेरिटरी में ऐसे हालात नहीं हैं जिनमें वो खुद को ये देखती हैं कि वो इंतखाबात लड़े और वो अपनी पार्टी का एजेंडे को पूरा कर सके। हालांकि ये बात भी है कि महबूबा मुफ्ती ने इस बयान से कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को सियासी मैदान में उतारा है और उन्होंने भी बिजबिहाड़ा से अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया है। आगे बढ़ते हैं तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने भी खुद को सियासी मैदान से दूर रखा है। हालांकि कुछ नुमाइंदे हैं जो डीपीएपी से मैदान में सामने आ रहे हैं, पर डीपीएपी के अहम नुमाइंदे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। और इतना ही नहीं, पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने सेहत का हवाला देते हुए ये कहा है कि वो अपने नुमाइंदों के लिए कैंपेन्स भी नहीं चला पाएंगे और ना ही उनमें हिस्सा ले पाएंगे। 1980 से 2018 तक फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती ने अपने अपने वक्त में जम्मू कश्मीर पर हुकूमत की है और अब ये तीनों ही साबका वज़ीर आला इस बार के इंतखाबी मैदान में नहीं दिखेंगे। इससे ये भी साफ है कि उमर अब्दुल्ला इस बार इंतखाबी मैदान में वाहिद ऐसे शख्स होंगे जो कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं। बात फारूक अब्दुल्ला की करें तो उन्होंने ये कहा था कि वो इस बार इंतखाबात में जरूर आएंगे और फिर उसके बाद उमर अब्दुल्ला को ये जिम्मेदारी दे देंगे, पर इस बार भी अब वो इंतखाबी मैदान में नहीं आए हैं। उनका इंतखाबी मैदान में ना आने का ये फैसला जम्मू और कश्मीर की सियासत में एक ऐसे दौर के खात्मे का इशारा है जिसने उनकी क़ियादत में कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। हालांकि उनका ये फैसला उनकी उम्र, सेहत के मसाइल, नौजवान क़ियादत के लिए रास्ते बनाने की ख्वाहिश और मौजूदा सियासी माहौल की पेचीदगियों से मुतासिर हो सकता है, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं उस एक दौर के खात्मे का इशारा लोगों के जहनों में जरूर डालता है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में 3 बार के वज़ीर आला रह चुके हैं। महबूबा मुफ्ती के हवाले से इंतखाबात ना लड़ना और उसकी वजूहात को जाहिर करना शायद उमर अब्दुल्ला को सही नहीं लगा, जिसके चलते इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए उन्होंने ये कहा कि महबूबा मुफ्ती अगर इंतजामिया के खिलाफ हैं तो उन्हें उसके लिए खड़ा होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब कि आप अपने एक बेहद करीबी को इंतखाबात में उतार रहे हैं पर खुद उससे दूर भाग रहे हैं। बहरहाल ये सियासत है जो पल पल के साथ बदलती है और अब चूंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात आने को हैं तो ऐसे में यहाँ की सियासत का भी तेजी से बदलना वाज़ेह है। इस हवाले से मजीद क्या कुछ अपडेट्स आएंगी वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।